ਕਿ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨਹਿਰ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਰੇਤ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹਾ ਲਿਆ। शैम्पू शैम्पू ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪੱਪੂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ है। शादी के बाद इश्क इश्क फनकार को होता ही रहता है। भाई ये सोचे कि भी कामयाब ही हुआ है। हम करते हैं गैर जरूरी बातें। नहीं मतलब क्या आप अपने इंटरव्यू में कुछ जिस्म के निशानात पूछते हैं? हेलो अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल नमस्कार जी आयरों पा खैर आगले कई फ़हालू का हबीबी माय फ्रेंड्स जिथे पैर उथे खैर छा हालो। मैं हूं आपका अपना होस्ट आपका दोस्त अली असलम। चेज़अप शो के साथ आज हम एक ऐसी शख्सियत से मिलने के लिए जा रहे हैं और आपको मिलवाने के लिए जा रहे हैं, बल्कि हम तो पहुंच चुके हैं। आपको अगर उस शख्सियत के बारे में हम लोग बताना शुरू करें तो शायद हमारे कुछ दिन बीत जाएं, क्योंकि जिनके कई साल लगे हों उनको चंद मिनटों में या चंद लफ्ज़ों में बताना मेरे ख़्याल में तौहीन है। व्यूअर्स, वो ऐसी शख्सियत हैं जिनका ताल्लुक़ एक जट ख़ानदान से, जट मतलब ये नहीं कि उनकी ज़ात जट है, ऐसा नहीं, मतलब एक ज़मींदार ख़ानदान, ज़मींदार लोग, गैरतमंद लोग, जिनको प्रॉपर कहा जाता है कि गैरतमंद लोग। व्यूअर्स, उनकी लाइफ में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जब उनको महसूस हुआ कि उनके अंदर एक्टर बनने की सलाहियत है, वो एक्टर बन सकते हैं, और उन्होंने कदम रखा इस शोबिज़ इंडस्ट्री में। तो उसके बाद एक ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हुआ। फिर उनके क्रेडिट में बेतहाशा फिल्म्स आईं, बेतहाशा थिएटर किया, बेतहाशा ड्रामास किए, और फिर सबसे मज़े की बात ये कि पूरी दुनिया के टूर्स किए जहाँ पे उन्होंने पाकिस्तान को प्रेजेंट किया। व्यूअर्स, मैं जिस शख्सियत की बात कर रहा हूँ, अगर आप उनको देखें तो आप देखते ही चले जाएंगे, और अगर आप उनको सुने तो आप सुनते ही चले जाएंगे। जनाब, मैं बात कर रहा हूँ वन एंड ओनली मिस्टर सरदार कमाल साहब। भाई मैं बहुत मशकूर हूँ अली असलम साहब कि आपने मुझे आज अपना फ्रेमिंग चैनल पे दावत दी। मेरी खुशकिस्मती आपने जो इंट्रो दिया ना वो बहुत ज़बरदस्त दिया। मुझे लगा कि आप पहले बसों में सौदा बेचा करते थे कि मेहरबान कदरदान पाईजन सबका ने पुतबितरी मरने पहुँचुले दूध पाइए जिसमें दिक्कत में दूर न पवेंगे सड़क दिन आइए 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 आइए। मेहरबान कदरदान सर चकराता है, पाँव कितनी गलतियाँ, कमरे में दर्द है तो अल्लाह वाले पैड़े का आप झाड़ दो। मुझे तो कुछ ऐसा लगा था। देखिए सरदार साहब, ये तो है आपका मतलब ज़ौक़ कि आप आर्टिस्ट को, फ़नकार को कैसे दाद देते। सर, सबसे पहले तो ये कि मैं अपनी तरफ से, अपनी टीम की तरफ से, और जितने भी आपके फैंस हैं उनकी तरफ से आपको वेलकम कहता हूँ और आपका शुक्रिया अदा भी करता हूँ। जी, मैं खुद आपका बहुत मशकूर हूँ, आपकी पूरी टीम का बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे याद किया और मुझे ये मौका बख्शा आपने। सरदार साहब, हमारा थोड़ा इंटरव्यू डिफरेंट टाइप है। इसमें ये कि हम लोग ना लोग करते हैं ज़रा ज़रूरी टाइप सी बातें, इस तरह की हम करते हैं गैर ज़रूरी बातें। नहीं मतलब क्या आप अपने इंटरव्यू में कुछ जिस्म के निशानात पूछते हैं? अच्छा, हम ऐसी बात नहीं पूछेंगे कि जिस पे निशान है या नहीं है। हम सर आपसे क्वेश्चन कुछ इस तरह के करेंगे। सर, मेरा पहला सवाल जो आपसे है वो ये है कि शादी से पहले इश्क हुआ? मैं जब इस फील्ड में आया हूँ ना तो मेरा इश्क मेरा काम ही था सच में, क्योंकि मैं ये सोचता कि मैंने ये करना है, मैं ये इंशाल्लाह ताला मैंने ये बनना है, मैंने बनने जाना है। मैं फैसलाबाद में टेक्सटाइल पे काम करता था। अच्छा। प्रिंटिंग टेक्सटाइल पे मैं एज रंग मास्टर, ठीक है जी, मैं रंग मास्टर हो गया था। उस वक्त मेरी जो सैलरी थी वो थी कोई 35, मगर इसके बावजूद भी मेरे दिल में जो लगन थी ना इसी काम 35,000, 100 या lakhs? हज़ार, ठीक है जी। तो वो उस वक्त बहुत ज़्यादा पैसे थे, ठीक है। फिर भी मैंने उसका बड़ी बात है कि उस दौर में 35,000 होना। तो मैंने वो काम को बायबा कहा, इसलिए कहा कि यार मैंने यही करना है जो मेरा शौक़ है, मेरा इश्क है। तो फिर मैंने मुड़ के नहीं देखा इसमें कौन आया रास्ते में कौन नहीं आया। तो इश्क विश्क तो बहुत बात की बातें हैं कि फिर को अच्छा लगने लगे, कोई बात की बात होती है। पहले तो ये होता है कि वहाँ तक आ तो जाओ। अगर वो शुरू में से हैं हमारी फील्ड में कुछ लोग जो आते हैं, ये फील्ड ही कुछ ऐसी है अली साहब कि इसमें कोई पैसा कमाने के लिए अल्लाह ने उसे पैसा दिया है, अगर कोई खातून हासिल करने के लिए उसे खातून मिली है, अगर कोई शोहरत हासिल करने के लिए उसे शोहरत मिली है। जिस नीयत से कोई इस फील्ड में आता है अल्लाह उसे ज़रूर देता है। जो जिस मुराद से है उसको वही मिला, मिलती मुराद मिलती है उसको। सर, आपने कॉलेज भी ज्वाइन किया? आपने कॉलेज नहीं यार, मैं बस वही कि मैं एजुकेशन इतनी नहीं कर सका, हासिल नहीं कर सका। बस मतलब मेरे वालिदैन की बहुत ख्वाहिश थी, मेरे वालिद की बहुत ख्वाहिश थी कि मेरे वालिद की ये ख्वाहिश थी कि तू पढ़ जाएगा तो तू कहते बैंक च मैनेजर लग जाएगा। सर, मैंने जितने भी शोबिज़ के लोग हैं
जो आपसे सीनियर्स हैं या जूनियर्स हैं, उन सब से मैंने ये सुना है कि व्यूअर्स सरदार साहब को कुछ लोग जो जूनियर्स हैं वो सरदार कमाल साहब कहते हैं, जो इनके बैचमेट हैं वो उनको सरदार भी कहते हैं, और जो इनसे थोड़े सीनियर हैं या इनसे बड़े हैं वो उनको दारा भी कहते हैं। तो मैंने इन तीनों कैटेगरीज़ के बंदों से ये सुन रखा है कि आप बड़े ही खूबसूरत, हैंडसम और माशाल्लाह थे। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही था कुछ। ये वक्त के साथ साथ बस मेरा प्रो ऑपरेट हो गया। ऑपरेट होने के बाद मैं थोड़ा बल्कि हो गया हूँ। अभी भी आप स्मार्ट लग रहे हैं, मैं तो आपसे जेलस हो रहा हूँ। ये देखें ना, आप मेरा दिल बड़ा कर रहे हैं। स्मार्ट मैं सच्ची में कह रहा हूँ कि आई एम रियली गेटिंग जेलस नहीं बिकॉज ऑफ यू टुडे। आज आपने जो शलवार ये कुर्ता पहन रखा है ना, जैसे ही आप स्टूडियो में आए मैंने आपको कुर्ता देखा तो मैंने कहा लो अली इस्लाम भाई तुम तो गए काम से। नहीं माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छी शर्ट पहन रखी है, खूबसूरत शर्ट पहनी है आपने। थैंक यू। अच्छा सर, मेरा आपसे एक और सवाल ये है कि फील्ड में आप आए जी, आपने 100 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया और पूरी दुनिया में आपने जनाब जी पाकिस्तान को प्रेजेंट किया, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। कभी ज़िंदगी में कोई ऐसा मोड़ आया कि आपने सोचा कि यार अब बस कर देनी चाहिए? नहीं, बस कर देनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ इंसान के अंदर ना अल्लाह ताला ने एक वो जो जज सिस्टम है हर इंसान के अंदर होता है, उसे पता होता है, मालूम होता है कि यार मैं ये काम कब तक कर सकता हूँ या मुझे करना चाहिए, या मैं इस काम का अहल हूँ। तो जब तक आपके अंदर मुनसफ़ है और मुनसफ़ी से करते रहें, जब आपका मुनसफ़ कह रहे हैं कि यार अब ये आपके बस की बात नहीं है, अब नहीं करो, तो हाथ खड़ा कर देना चाहिए, फिर ज़िद नहीं करनी चाहिए। सर मैं आपसे ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि कभी वाले साहब के पैसे चोरी किए आपने? मैं सच में बताऊँ, मैंने अपने वाला साहब को बहुत पैसे चुराए हैं। मार पड़ी? नहीं, वो मेरे वालद ना पड़े हुए नहीं थे बेचारे। वो एक गुथली होती थी, तो वॉलेट शॉलेट तो बाद में है ना, पर्स वर्स। वो बेचारे व्यापारी आदमी थे, सीधे साधे, उन्हें पैसे नहीं गिनने नहीं आते थे, लेकिन अल्लाह उन्हें इतने देता था कि उन्हें अंदाज़ा ही नहीं होता था। वो रात को ना कमीज़ उतार के रख देते थे, तो मैं जाता था, क्रॉलिंग करते हुए जाना, मैंने जितने मेरे हाथ लगने पैसे मैंने निकाल लेने। उनको पता ही नहीं होता था कि मेरे कितने निकल गए या कितने नहीं निकल गए। तो वो मुझे अब एहसास होता है जब मेरे को पैसे निकालते हैं तो मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, निकाल लो भाई, मैंने अपने बाप के निकाले हुए। ये आपकी इस बात से मुझे एक बात याद आई। मेरे सबसे बड़े भाई जो हैं वो अक्सर घर लेट आते थे, तो मेरे वालिद साहब कहते थे यार तुम जल्दी आ जाया करो, मैं उदास हो जाता हूँ, मतलब मैं परेशान हो जाता हूँ। तो मेरे भाई ने कहा कि अबू आप क्यों परेशान होते, मैं इतना बड़ा हो गया हूँ। तो जब मेरे भाई की शादी हुई तो उनका बच्चा हुआ और एक दिन उनका बच्चा लेट आया, तो मेरे भाई ने अपने बच्चे को डांटा, यानी कि मेरे भतीजे को डांटा और कहा कि तुम कहाँ रह गए थे। तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि हुण याद आता है हाँ, कि हम किस तरह परेशान होते थे कि हम भी दरवाजे पे खड़े रहते थे कि आप आए नहीं। तो ये बिल्कुल ऐसी फीलिंग आती है जब अपनी बारी आती है, फिर इंसान को बड़ी बातों को पता चलता है। सरदार साहब, कभी ज़िंदगी में ऐसा हुआ हो कि भरी महफिल में आप ख़ुद को तन्हा महसूस कर रहे हो? नहीं, मैं कहता हूँ कि उस महफिल में जाना नहीं चाहिए जिसमें आप अपने आप को तन्हा महसूस करें। जैसे कि आपने देखा होगा कबूतर होंगे तो सारे कबूतर ही होंगे, आपने कबूतरों में कौवे को उड़ता नहीं देखा। अपनी तबीयत के लोगों में बैठे, यहाँ तबीयत ना मिले ना बैठे, आप उस महफिल में मत जाए। सरदार साहब, कभी ऐसा हुआ कि ना चाहते हुए आंखों से आंसू निकल गए हो? हाँ, होता है, बेशुमार मरतबा मेरे साथ होता है। मैं ऐसा कि अपना तो मैं शायद बर्दाश्त कर दूँ, मुझसे ना किसी का कुछ नहीं देखा जाता, ऐसा कुछ भी कि कोई तकलीफ में होना तो मुझे नहीं, सच में मुझे नहीं होता। और ये कोई कसम से कोई ऐसी बात नहीं कि मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ। शोहरत, दौलत, इज़्ज़त सब आपकी मुट्ठी में, अल्हम्दुलिल्लाह। और कभी ऐसा हुआ हो कि सरदार कमाल साहब की जेब में पैसे ना हो? ये भी अली भाई बड़ी मरतबा होता है कि गाड़ी भी है, पैसे भी है, तो पता चला 5 मिनट बाद कुछ भी नहीं है, क्योंकि पैसे भी गाड़ी में हैं, जो ड्राइवर गाड़ी में है वो ड्राइवर ही चला गया गाड़ी लेके, तो दिल चाहे वो 3 घंटे आ ही नहीं रहा। तो कई मरतबा हुआ ऐसे कि भी फिर रिक्शा लिया, घर चले गए, घर से जाके पैसे दे दिए, भी तू कितने सा, वो मैं भाजी टायर पंचर हो गया सी या मैं ट्रैफिक फंस गया सा। वो 1 मिनट में एहसास हो जाता कि यार बंदा होते हुए भी कुछ नहीं है, 1 सेकंड में भी कुछ नहीं हो सकता। सरदार साहब, आपने इतने वर्ल्ड टूर्स किए, जी, कभी ऐसा हुआ हो कि आप जब किसी ऐसे मुल्क में गए हो और वहाँ पर जाके आपने अपनी फैमिली को या अपने मुल्क को जाते साथ ही मिस करना शुरू कर दिया कि यार मैंने वापस जाना है, वांट टू गो बैक टू माय होम कंट्री? जितने दिन काम होता है ना, जितने दिन का काम होता है, महीने का हो, 15 दिन का हो या 16 दिन का, जितने दिन का भी काम होता है, उतने दिन तो मेरा बिल्कुल प्रॉपर दिल लगा रहता है कि काम है। काम जब ख़त्म होता है
तो मेरा दिल चाहता है कि फ़ौरी मैं अपने वतन वापस आऊँ, पाकिस्तान चला जाऊँ। और इसी तरह मेरे 2-3 मुल्कों में मैंने अपने कपड़े भी छोड़ दिए, वही मेरे पड़े हुए हैं। एक मेरे फ्रांस पड़े हुए हैं, इंग्लैंड पड़े हुए हैं, एक कहीं और पड़े हुए हैं। मैंने ये भी नहीं बॉदर किया कि मैं अपने यार वो कपड़े उठा के ले जाऊँ। बस काम ख़त्म हुआ, मैंने जिस शहर में था वहाँ से टिकट लिया और मैं वापस पाकिस्तान आ गया। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अपनी धरती पे, अपने पाकिस्तान में आके जो सुकून मिलता है, मुझे कहीं दुनिया पे नहीं मिला सिवाय अल्लाह के घर के। आपकी जो सबसे पहली फिल्म ब्लॉकबस्टर की हिट गई और सुबह उठे तो आपको पता चले कि आप सुपरस्टार बन गए हैं, तो क्या कैफियत थी? नहीं, मैंने बड़ी मेहनत की है। मेरी पहली फिल्म को सुपर हिट नहीं हो गई थी। फिल्म मैंने अपनी ज़ाती तौर पे आगे प्रोड्यूस की थी, मुंडा शरारती। अच्छा, तो वो फिल्म लग गई, तो बड़ी हिट गई थी। गई, बस वो कुछ और उसमें मसाइल थे। फिल्म चल भी गई, सारा कुछ हो गया, मगर इसके बावजूद भी मैं कुछ अरसा 3 साल बिल्कुल फारग फिरता रहा हूँ, स्टूडियो में घूमता रहा हूँ। किसी ने पूछा ही नहीं कि काम करना है या नहीं करना। 3 साल बाद एक असिस्टेंट थे सूदी भट्ट साहब के, भट्टी साहब, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, फौत हो गए पिछले दिनों में। उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि यार ये फिल्म है और उसमें एक सीन है, करना है आपने। तो मैंने कहा यार भट्टी साहब, मैं 3 साल से घूम रहा हूँ, अगर मैंने एक ही सीन करना तो मैं कितनी फिल्मों कर रहा था, मैंने नहीं करना। मैं ये कह के चला हूँ तो पीछे से उन्होंने आवाज़ दी, कहते सरदार साहब कभी कभी ना एक सीन में भी अल्लाह बरकत डाल देता है, करना है। पता नहीं वो क्या वक्त था, मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगी। मैंने कहा बेटे से शूटिंग आया, उन्होंने कहा सुबह शबाब स्टूडियो। वो मैंने एक सीन किया उस फिल्म में। वो एक सीन जो था वो ऐसे लगा जैसे अल्लाह ने मेरे लिए दरवाजे खोल दिए। फिर बहुत काम मिला मुझे। फिर उसके बाद आपके साथ सीनो सीन हो गया। बहुत सीनो सीन हुए जी, फिर तो चल से चल होगी ना जी। सरदार साहब, आप शागिर्द किसके हैं? मैं जी मस्ताना साहब का शागिर्द हूँ। मेरे ये जो नज़दीक है ना उस्ताद शागिर्दी, क्योंकि तारक जवेद साहब हमारे उस्तादों में मतलब बड़े उस्तादों में उस्ताद है ना, तारक जवेद साहब। उन्होंने हमें बहुत काम सिखाया। उनमें मैं भी शामिल हूँ, उनमें बब्बू बराल साहब भी शामिल हैं, मस्ताना साहब भी उनमें शामिल हैं। और आज कुछ दोस्त हैं, मेरा ख्याल वो मुनासिब नहीं समझते उस्तादों का नाम लेना, लेकिन मेरा ख्याल कि जिससे आपने एक लफ्ज़ भी सीखा है वो भी उस्ताद है। वो भी सरकार का कॉल भी है कि ख्वाह जिसने मुझे एक लफ्ज़ भी सिखाया मैं वो मेरा उस्ताद है। मगर मैं ये कहना चाहूँगा कि तारक जवेद साहब ने जितने भी आज काम कर रहे हैं स्टेज पे, स्टेज की दुनिया पे, उसमें तारक जवेद साहब का बहुत अमल दखल है और उनको तस्लीम करना चाहिए और उनके लिए दुआ करनी चाहिए। नो डाउट, वो बड़े अच्छे फनकार भी बहुत अच्छे थे। वो बहुत अच्छे फनकार, वो दूर से इतने कड़वे लगते थे कि भी पता नहीं क्या कह देंगे। जब इंसान उनके नज़दीक होता था ना तो फिर पता चलता था कि यार इस बंदे को मैंने छोड़ के कहीं नहीं जाना। सरदार साहब, ये तो होगी ना आपकी शोबिस की बातें जी। अब आते हैं थोड़ा सा आपकी डिफरेंट लाइफ की तरफ। सच्ची बताइएगा, कभी ज़िंदगी में किसी को मारा है? यार मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसा ना हो, मारना नहीं चाहिए, मगर वो कुछ हो जाते हैं हादसा ज़िंदगी में, जो हादसे। ज़रूरी शोबिस में आने से पहले जब ज़मींदारा में मतलब मसरूफ़ थे? अली भाई हरकत ऐसी हो जाती कि मुझे याद है कि मैं और मस्ताना साहब एक मरतबा जा रहे थे, तो एक लड़के ने उनके साथ हाथ मिलाया मस्ताना साहब के साथ ना कि अस्सलाम वालेकुम जी। उसने ये सिगरेट उल्टा करके रखा हुआ था। अच्छा, ठीक है, वो मस्ताना साहब के हाथ पे लगा और बदतमीज़ी होगी ना। बदतमीज़ी, बड़ी तकलीफ़ हुई मस्ताना साहब को। वो मुझे याद है, मैं फिर अच्छा नहीं हुआ, झगड़ा हुआ, लड़ाई भी हुई। वो इस तरह छोटी मोटी हो जाती, वरना मैं इस काम को बिल्कुल अच्छा नहीं समझता। लड़ना झगड़ना अच्छी बात नहीं, मोहब्बत पैगाम है यहाँ तक पहुँचे। अच्छा सर, शादी के बाद इश्क हुआ? शादी के बाद इश्क फ़नकार को होता ही रहता है। भाई ये सोचे कि भी कामयाब ही हुआ है, इश्क क्या करना है बच्चे। लेकिन कामयाब नहीं हुआ? नहीं, इश्क विश्क ऐसा नहीं कुछ भी। मैं छोटी एज में था जब मैं इस शोबिज़ में आया, मेरी शादी हो चुकी थी। अच्छा। तो माशाल्लाह मेरा एक बेटा था। अब मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 2 बेटे हैं, एक बेटी है। एक बेटा मेरा एजाज़ कमाल उधर है, इंग्लैंड में है। शहबाज कमाल मेरा बेटा फैसलाबाद में अपना उससे की शॉप है, अपना काम कर रहा है। बेटी मेरी छोटी है। बस ये मेरी फैमिली है। सरदार साहब, आपसे मैं करूँगा 3-4 बातें जी। आपने एक लाइन में उनके बारे में आपने कुछ ना कुछ बोलना है। मुनव्वर ज़रीफ साहब, मेरा ख्याल वो एक ही थे। जनाब सुल्तान राई साहब, क्या बात है उनकी, अल्लाह करवड़ कर जन्नत नसीब करे। वो भी अपने काम के एक ही थे। उनके बारे में धर्मेंद्र साहब कहते हैं कि जब फिल्म का वाइंड अप शुरू होता है तो इस बंदे की शक्ल बदल जाती है। तो मैंने जब उनका ये बयान सुना और फिर मैंने गौर करना शुरू किया कि आया कि धर्मेंद्र साहब ने जो बात की ये दुरुस्त है, और मुझे बिल्कुल ये बात दुरुस्त लगी कि जब फिल्म का वाइंड अप शुरू होता था वो सुल्तान राई साहब का शक्ल बदल जाती थी, लगता था कि ये बंदे मार देगा। बब्बू बराल साहब, बब्बू बराल साहब बहुत ही क्लासिक फनकार थे और बहुत ही अच्छे इंसान थे।
अल्लाह ने करवट कर जन्नत नसीब करे, बस वो जल्दी चले गए। जनाब हाजी अलबेला साहब, हाजी अलबेला साहब की क्या बात कर रहे हैं जी। अलबेला साहब जैसे तो ना किसी के पास टाइमिंग है, ना इतने खूबसूरत फनकार है, ना इतने खूबसूरत कोई इंसान है। बहुत अच्छे इंसान, बहुत ही प्यारे। मस्ताना साहब, मस्ताना साहब मेरे उस्ताद जी, इतने दरवेश आदमी, क्या बात है उनकी, अल्लाह जन्नत में जगह दे उनको। बड़े खुददार, बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा कुछ लोगों के जहन में ना ये गलत फहमी है कि फ़नकार जब उसका आखिरी वक्त चलता है या वो वक्त ख़त्म हो जाता है तो बड़े उसके हालात ख़राब होते हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। मस्ताना साहब अपनी मर्ज़ी से, मतलब अरूज टाइम पे जब उनका बिल्कुल अरूज टाइम था, लोग उन्हें तलाश कर रहे थे, तो अपना काम छोड़ के चले गए और वो अपने अल्लाह की तरफ राग़िब हो गए। वो बिल्कुल दरवेश हो गए थे, फ़कीर हो गए थे। बल्कि किसी प्रोड्यूसर के पास उन्होंने अपना घर सेल किया था, तो उन्होंने कुछ ज़्यादा पैसे भिजवा दिए कि अब मस्ताना साहब थिएटर नहीं करते, चलो कुछ हेल्प हो जाए या कुछ इस तरह का उन्होंने सोचा अपनी तरफ से। वो मस्ताना साहब वो पैसे लेके दोबारा उस बंदे के पास उन्होंने, ये ज़्यादा पैसे मुझे क्यों भेजे आपने, कि वैसे क्यों भेजे भाई, जितने मेरे हैं मैंने उतने ही लेने, मेरे पे अल्लाह की बड़ी रहमत है, आप मेरे साथ ऐसा कुछ ना करें। तो मस्ताना साहब बहुत अच्छे हालात थे और बड़ी अच्छी बात थी, वो अपनी मर्ज़ी से गए और अल्लाह को प्यारे हो गए। और सर जनाब शौकी साहब, शौकी खान साहब तो इतना हंसमुख फ़नकार मेरी ज़िंदगी में नहीं आया कभी। मैंने उनको ना ये नहीं देखा कि किसी छोटे की या बड़े की किसी की बात को उन्होंने बुरा बनाया हो। यहाँ शौकी खान साहब बैठे होते थे, ऐसे लगता था जैसे एक मेला लगा हुआ है। सर फ़नकारों में आखिरी फ़नकार का पूछने के लिए जा रहा हूँ, जनाब अमानुल्लाह खान साहब। अमानुल्लाह खान साहब जी किंग ऑफ, मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान में यहाँ थिएटर हो रहा है, पंजाब में आज जितने भी लोग इससे रोज़गार कमा रहे हैं, मेरे समेत, ये अमानुल्लाह की पैदावार है। सरदार कमाल साहब, ये तो हो गया हमारा एक सेगमेंट जिसमें हमने आपसे फ़नकारों का पूछना था। अब हम पूछेंगे वो चीज़ें जो आप पे डिपेंड करती हैं। कभी आप नहाने के लिए गए तो पता चले कि शैम्पू ही नहीं है? अच्छा नहीं, मैं ये बॉदर नहीं करता कि शैम्पू हो या ना उसी तो वो मुंडे ने जिन्हें नहर ते इंज कर रेत मार के नहा लिया। शैम्पू शैम्पू ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ पप्पू मुंडिਆਂ ਨੂੰ चाहिए। नहीं सर, होता है ना समटाइम्स कि बंदा गया है यार शैम्पू नहीं है यार, या आप गए हैं तो आपको तो यार टूथपेस्ट ही ख़त्म हो गई। नहीं टूथपेस्ट ਅਸੀਂ ऐसी अल्लाह ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ मंजन ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੱਢ ਲਈ ਜਿਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਬੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੱਢ, ਉਹ ਆਪ ਟੂਪ ਰੋਲ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਛੱਡ ਦੇ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦੇ, मैं ਤੈਨੂੰ ਦੇਣੀ थोड़ी जी। सर कभी खुद लाइन में खड़े होकर बिजली का बिल जमा कराया? हाँ, जब आप वेल नॉन एक्टर बन चुके थे उसके बाद? नहीं, ये बड़ा खूबसूरत वाक़या। मैंने बैंक में गया था तो मैं क्यू लगा हुआ था, सभी क्यू में लग जाना चाहिए, इसमें कोई तौहीन नहीं है या इसमें कोई बेइज्जती नहीं, या इसमें कोई बंदे की पर्सनैलिटी को कम नहीं हो जाती। तो मैं भी क्यू में लग गया, तो मैंने कहा चलो यार, मैं अच्छी बात है सभी क्यू में खड़े हैं। तो जो मैनेजर साहब थे ना बैंक के, वो देख रहे थे अंदर से अपने कमरे से, बड़ा उन्होंने गौर से देखा है और देखने के बाद उन्होंने बाहर आकर जो काउंटर के अंदर थे उन्होंने कहते थानू कोई शर्म ही आया है, वो कोई बंदा को तो वेख लिया करो, ए देखो तुम किन्हों ने क्यू चलाया है, लिया डाला तो मौजूद नू। मैं चुप ही कर गया, वो मुझे जफरी खान साहब समझ रहे थे। अच्छा सर, मैं अपना थोड़ा क्लोज करूँगा। कभी, बल्कि आज की बात, करंट बात करते हैं, क्या सरदार कमाल साहब को सब्जियों के भाव, आटा, चीनी, पत्ती, दूध के भाव पता है? अच्छा, ये मैंने सब कुछ अल्लाह पे छोड़ा हुआ, क्योंकि रोज़ पूछ के बंदा ऐसे अपना ब्लड प्रेशर हाई करे। मैं कहता हूँ जो रिस्क हलाल में मज़ा ना, वो किसी और बात में नहीं। कोई ज़्यादा ले लेगा तो क्या कर ले, कितने ले लेगा, 10 रुपये ज़्यादा ले लेगा, लेकिन वो अच्छी बात नहीं, वो अपना ही नुकसान कर रहा है। मुनासिब ले जो है, ताकि आपके बच्चे भी आगे से नेक और लायक निकले। सरदार साहब, वो गाना जो आप तन्हाई में गुनगुनाते हैं, आज हमारे लिए वो गुनगुना दीजिए प्लीज़। अच्छा, गाना मुझे बिल्कुल नहीं आता, इसीलिए कह रहा हूँ। बाकी मैं नहीं, सच में मुझे गाना नहीं आता। मैं गाना सुनता हूँ, मैं लिख के दे देंगे, मैं आपको पेन कागज देता हूँ, लिख के दे देंगे। क्यों लिख के तुझे तलाक देनी, लिख के दे दे। व्यूअर्स, हमारे साथ मौजूद थे जनाब सरदार कमाल साहब, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की 50 से ज़्यादा की बहारें देखी, पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया, और जितने हमारे सीनियर आर्टिस्ट इस दुनिया से जा चुके हैं उन सभी के साथ तकरीबन काम किया। जो लास्ट 2 या 3 ईराज के जितने आर्टिस्ट थे, सबके साथ सरदार साहब ने काम किया। सरदार साहब, आपके दिल में कोई ऐसी बात जो आज तक आप किसी से शेयर ना कर सके हों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमसे और हमारे व्यूअर से शेयर कर दें। मेरा ख्याल कि मुझे दिल का अर्ज़ा हो गया था, अल्लाह ने करम किया, मैं अब ठीक हूँ, तंदुरुस्त हूँ। दिल में कभी कोई ऐसी बात नहीं रखनी चाहिए, और मुसलमान को तो मेरा ख्याल है
2 दिन से ज़्यादा अपने दिल में कोई ऐसी बात नहीं रखनी चाहिए। मेरे दिल में जो होता है मैं अगले मुंह पे कह देता हूँ, सुन लेता हूँ, सुना देता हूँ, मुतमिन रहता हूँ। सर बहुत मेहरबानी। थैंक यू सर। सिद्धार्थ कमाल साहब का बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। पता है क्यों? इसलिए क्योंकि आज सिद्धार्थ कमाल साहब हैं, कल कोई और भी आ सकता है हमारे शो में, हो सकता है आप उसी को फॉलो करते हो। और अगर आपको हमारी कोई चीज़ पसंद नहीं आई तो कोई बात नहीं, हमें आप मैसेज कीजिए, हमें सजेशंस दीजिए, लेकिन प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारी फैमिली की तरह जुड़े रहिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपने होस्ट, अपने दोस्त अली असलम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह नेगेबान। अल्लाह नेगेबान।